एक बार फिर आपको लिए चलते हैं IBC 24 के धन्वंतरी सम्मान समारोह 2021 में। पढ़ते थे जॉइंट रिप्लेसमेंट छत्तीसगढ़ में उसी स्टेट में है। आप नहीं समझ रहे कि आप अपनी एक्टिव लाइफ को धीरे धीरे कैसे खोते जा रहे हैं। एंड यू आर, देखिए फ्रैक्चर जब होता है तो आप अभी तक दौड़ रहे थे, हड्डी टूट गई, अब आप हिल भी नहीं पा रहे। मजबूरी आपको समझ में आ जाता है ऑटोमेटिकली कि अब मुझे चाहे ऑपरेशन हो चाहे प्लास्टर हो, मुझे करना तो पड़ेगा। आई वॉन्ट टू गेट बैक। जॉइंट रिप्लेसमेंट बॉइलिंग फ्रॉग जैसा है। एक मेढक को अगर आप गर्म पानी के बोतल में डाल के धीरे धीरे उबालेंगे तो वो मर भी जाएगा लेकिन कूद के बाहर नहीं आएगा, और एकदम अचानक गर्म पानी में डालेंगे तो वो कूद के बाहर आ जाएगा। जॉइंट्स जब इट इज अ डीजेनरेटिव प्रोसेस है, मतलब 5 साल 7 साल 10 साल में हो रहा है। तो पहले हम 5 किलोमीटर चल पाते थे, करते करते अब 1 किलोमीटर चल पा रहे हैं, ठीक है। अब हम सब्जी खरीदने भी नहीं जा पाते, ठीक है। अब हम घर में ही वॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने कमरे में ही रह लेते हैं, ठीक है। अब हम बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, अब डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी। तो लेकिन इस दौरान आपने अपनी प्रोडक्टिव एक्टिव लाइफ के 10 साल खो दिए। ये मैसेज और इसके प्रभारी आप ही, मतलब मीडिया ही हो सकता है ये लोगों तक पहुंचाना कि ये बहुत सरल सुलभ सर्जरी है और इसका फायदा एट द अर्लीस्ट उठाना चाहिए। और जो लोग उठाते हैं दे हैव मिक्स्ड इमोशंस। मैंने एक लेडी का रिसेंटली ऑपरेशन किया, वो 7 साल से बेड बाउंड थी, 7 साल। उनका घर 2nd फ्लोर पे है, उनको अपनी डेली नीड्स के लिए भी एक जन चाहिए। एंड क्योंकि वो बेड पे लेटी हुई हैं, शी हैड बिकम समथिंग लाइक 125-127 kgs। वो ऑपरेट हुई तो मोर देन हैप्पीनेस शी वाज सैड। वो बहुत दुखी थी कि उन्होंने 7 साल अपनी जिंदगी के एक कमरे में अपनी पर्सनल डिग्निटी खो के बिताए। तो मैं कहूंगा कि जब आप घर से जाना रुकने लग जाए या 5 किलोमीटर के बजाय आप 1 किलोमीटर पे आ जाएं, फुल एक्टिविटी लेवल पे आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें 2 बड़ी लोगों की भ्रांति, दिक्कतें या भ्रम, आप जो भी कह लें, वो ये है कि अगर आपको ये नी रिप्लेसमेंट कराना है तो शायद इसमें कहीं जान का खतरा तो नहीं है, पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, इसका सक्सेस रेशो कितना होता है। और तीसरा सबसे बड़ा कि इसका इलाज अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं मतलब बहुत महंगा होगा, क्योंकि अभी तक जो प्रचलित रहा है कि अगर ये है मतलब ये हमारे बस की बात तो नहीं है। ये 3 धारणाएं मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बाधा बनती। पुरी जी, बुलजाए आपने 3 सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, और धन्यवाद फिर से आपका कि ये आपके माध्यम से सब तक जाएगी ये बात। तो पहली चीज आपने कही कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं। पहला नी रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरीज अमेरिका में किया गया था 1968 में, बट लेट्स लीव दैट, क्योंकि उसमें जो मॉडल यूज किया गया था वो हमारे करंट डिजाइन से अलग है। तो पहला रिप्लेसमेंट हम 1974 का हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरीज मानते हैं, जिसको डॉक्टर जॉन इंसाल और डॉक्टर चितरंजन रानावत ने मिलकर किया था 1974। इंडिया का पहला नी रिप्लेसमेंट 1987 में हुआ। ओके। तब से अब तक मैं आपको 2017 के आंकड़े बता रहा हूं, उसके बाद के आंकड़े अभी अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में। 2017 तक हमारे देश में 1,20,000 नी रिप्लेसमेंट्स और 75,000 हिप रिप्लेसमेंट्स हर साल किए जाते थे। एक सर्जरी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 50 साल से ऊपर का है, जो 1.5 लाख की संख्या में हर साल एक देश में की जा रही है, वो कारगर नहीं होगी तो अब तक बंद हो चुकी होती। द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। इट इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, पहली चीज। दूसरी चीज है जान का खतरा। ज्यादातर जो लोग ये सर्जरी कराते हैं वो मैंने बताया कि बहुत खराब हो चुके होते हैं शारीरिक रूप से, हर तरह से। वहां पे सर इनकी मदद लगती है। प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन, मतलब मरीज का हार्ट ठीक से काम नहीं करता तो फिर उसके लिए क्या करें, चेस्ट ठीक से काम नहीं करता तो मरीज भर्ती होता, ताबड़तोड़ में नहीं होती उनको। जैसे इन लेडी के बारे में मैंने बताया, इट टुक अस 14 days ऑफ फिजियोथेरेपी। क्यों? क्योंकि शी वाज 125 kgs, अपर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं थी। मैं जॉइंट तो रिप्लेस कर दूंगा, वो खड़ी कैसे होगी? वॉकर से खड़े होना है पहले दिन, वो तो गिर जाएंगे क्योंकि अपर बॉडी भी यूज नहीं की उन्होंने। तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जान का खतरा तो देखिए आपको सड़क क्रॉस करने में भी है, बाथरूम में भी लोग गिरते हैं, फिसल करके कमोड पे चोट लग जाती है, उससे भी जान चली जाती है। एवरी प्रोसीजर हैज लाइफ रिस्क, देयर इज नो डिनाइंग दैट। लोगों को लोकल एनास्थेटिक से रिएक्शंस हो जाते हैं, देयर इज नो डिनाइंग जान का खतरा इन एनी इंटरवेंशन।
पर हैविंग सेड दैट दिस इज अ वेरी सेफ सर्जरी, क्योंकि इलेक्टिव सर्जरी है, प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन करके मरीज को हम करते हैं, तो वी आर एबल टू डिलीवर वेरी हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। जी। और आखिरी सवाल कि ये तो हमारे बस के बाहर है। बस के बाहर तो मैं नहीं कहूँगा, कभी भी नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको डीपीसीओ में लेकर के नी एंड हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स हैव बीन ब्रॉट अंडर डीपीसीओ, इम्प्लांट प्राइस कंट्रोल के तहत। तो अब तो ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही सुगम हो गया है, तो इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं। तो आई होप मैंने चलिए, मतलब थोड़ी सी आप हिम्मत करें और खुलकर लाइफ जीने का अपना ही मज़ा है। घुट घुट कर, जैसे डॉक्टर साहब ने एक एग्जाम्पल बताया, तो उससे बेहतर है कि आप एक हिम्मत भरा कदम कम से कम डॉक्टर के पास जाकर इस विकल्प को सुनने समझने तक तो उठाएं, फिर आगे वो डिसाइड करेंगे।